हारिस रऊफ इस वक्त पाकिस्तानियों का सुपरस्टार और इंडिया का सबसे बड़ा विलन बना पड़ा है। लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड्स की बात बताएं हारिस रऊफ की, तो वो पाकिस्तान का पहला बॉलर बन गया है जिसने टी20 टूर्नामेंट्स के अंदर 50 से ज्यादा विकेटें हासिल कर ली हैं। हारिस रऊफ ने यह कारनामा 32 इनिंग्स के अंदर अंजाम दिया। 32 इनिंग के अंदर हारिस रऊफ की 50 से ज्यादा विकेटें हैं, जबकि जो दूसरे नंबर पर है वो है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी की 43 इनिंग के अंदर 47 विकेटें हैं, जबकि उमर गुल की 29 इनिंग के अंदर 42 विकेटें हैं। जबकि चौथे नंबर पर है शाहीन शाह अफरीदी जिसकी 29 इनिंग के अंदर ही 40 विकेटें हैं। तो हारिस रऊफ सिर्फ पाकिस्तानियों का सुपरस्टार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कामयाब तरीन बॉलर्स में से एक हो चुका है। मल्टीनेशन टी20 टूर्नामेंट्स के अंदर के जब भी टी20 वर्ल्ड कप, एशिया कप्स होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जिसने सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की हैं वो हारिस रऊफ है। और हारिस रऊफ के वो 6-0 के बाद तो वैसे ही वो सुपरस्टार बना पड़ा है और फैंस चाहते हैं कि वो बार बार करे। और उसके बाद हारिस रऊफ जो टीम को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये मैच हमारा है, ये टूर्नामेंट हमारा है, ये एशिया कप हमारा है, हम ही भारत से जीतेंगे, वो भी एक अलग लेवल है। क्योंकि यही एक एनर्जी होती है, यही पॉजिटिव एनर्जी आपको कमजोर से मजबूत बनाती है, यहीं से आपने जीतना होता है। आपका माइंडसेट पीछे यही होना चाहिए कि आपने जाकर कोई भी सामने टीम हो, आपके लिए इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जो भी टीम हो, आपने सिर्फ उसे टीम की नजर से देखना है और आपने हराना है। और अगर खास तौर पर इंडिया है तो उनको ऊपर से कैसे आना है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस और बला का कैसे होना है। और ये जो हारिस रऊफ के ऊपर 30% मैच फीस का जुर्माना आयद किया गया है, इसको भी सदका समझकर चलें, क्योंकि हारिस रऊफ से उम्मीदें हैं कि भारत के खिलाफ फिर सूर्या कुमार यादव ने सामने आना है, जिसने भी सामने आना है हारिस रऊफ कामयाब ठहरे और ये विकेटें 50 से 100 हूं, 50 से 200 हूं। हम तो चाहते हैं कि चाहे यही बॉलर रहे, लेकिन चीज सामने एक होनी चाहिए, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। तो हारिस रऊफ ये जो 30% है इसे अपना कॉन्फिडेंस मानकर चले। और हारिस रऊफ वैसे भी पाकिस्तान का कामयाब तरीन बॉलर है, यानी कि टी20 टूर्नामेंट्स के अंदर एज ए विकेट टेकर। और टी20 के अंदर आपको विकेट टेकर होना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम के अंदर कोई एक ऐसा बॉलर होना चाहिए। वैसे हम मानते हैं कि हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा स्कोर लगते हैं, लेकिन हारिस रऊफ साथ ही साथ अगर आपको विकेट दिला के चला जाता है तो वो भी आपकी एक विन होती है, क्योंकि सामने वाली टीम के जो मेन बैटर्स होते हैं अगर उनको ही आउट कर दिया जाए, चाहे 4, 5, 10 स्कोर देकर एक्स्ट्रा उनको आउट कर लिया जाए, तो उससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो हारिस रऊफ से हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हारिस रऊफ फिर से वही सेलिब्रेशंस करेगा, वही कुछ करेगा, बस लोगों से यही कहेगा कि समझ जाओ और हम समझ जाएंगे। उसे करने की भी जरूरत नहीं है कि आईसीसी फिर उसके ऊपर एक्शन लेता फिरो, वो सिर्फ यूं करे, अवाम की तरफ देखे और अवाम कहेगी हाँ हम समझ गए कि तुम क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, हम समझ चुके हैं, तुम्हें अब हर दफा इशारे करने की जरूरत नहीं है। तो हारिस रऊफ बेस्ट ऑफ लक। हम चाहते हैं कि तुम्हारी ये जो विकेटें हैं ये और बढ़ें, तुम पाकिस्तान के लिए और खेलो। हम हर एक की तारीफ करते हैं। अब चेक करें कि खाली कल इंडिया का एक बुरा दिन था, यानी कि इंडियन टीम के बॉलर्स की धुलाई हो रही है, तो जाकर उनकी मेन स्ट्रीम्स को जाकर देख लें, वो अपने बॉलर्स को बैश कैसे कर रहे हैं। और हम तो इनको फिर शहजादे कहते हैं, इतने टूर्नामेंट्स हारने के बाद भी। वो एक मैच हार रहे थे, टूर्नामेंट नहीं हार रहे थे। और अगर उनको टूर्नामेंट हारने दो तो देखिएगा कि वो एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने देंगे इनको, इनके ऊपर गंदे टमाटर फेंके जाएंगे। आप लोग अभी देखिएगा, एक बार इनकी हार का सिलसिला शुरू तो हो, और जब कोई टीम जीत रही होती है तो वो तो वैसे ही शहजादे होते हैं, उनकी हर कोई तारीफ करता है। तो अभी आप देखिएगा कि हारिस रऊफ साहब आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दें, उसके बाद देखिएगा हम आपको शहजादा कैसे बनाते हैं।